नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे लुसेंट क्लासेस में। मैं हूं नितिन। और दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो हमारा सिंथेटिक मटेरियल, या फिर कहिए जो ट्वेल्थ में अगर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, पॉलीमर्स चैप्टर जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो बार बार रिपीटिंग क्वेश्चन जो आते रहते हैं। तो उसके बारे में हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे। अगर जो लोग चैप्टर को नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो को भी थोड़ा बहुत देखेंगे तो उनका कम से कम 50% ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही जाएगा। और जो लोग चैप्टर पढ़े होंगे अच्छे से तो उनके लिए तो कहना ही नहीं हो, तो अच्छा हुआ उनको और अच्छे से वीडियो समझ में आएगा। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। आशा करते हैं कि आप सब प्लीज़ इन तक इस वीडियो को देखिएगा। तो बिना किसी देरी से चलिए शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले बता दी दोस्तों, अगर जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो, ठीक है। नोटिफिकेशन की बेल आइकन को दबाना ना भूलो, ठीक है। जो घंटा आपको दिखता है सब्सक्राइबर के बगल में, उसके बगल में जो घंटा दिखता है उसको दबा दिया करो। इससे क्या होगा कि अगर कोई भी वीडियो अगर मैं आपके लिए ले आऊँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है। और अगर आपको नोट्स चाहिए, अगर ये सब चाहिए आपको, तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे रखी है, ठीक है, लुसेंट क्लासेस की। तो आप इसे जल्दी से ज्वाइन कर लो। यहाँ पे आपको करंट अफेयर, जीके नोट्स, इंग्लिश नोट्स सब कुछ यहाँ पे मिलता है। साथ ही साथ आपको स्टडी आईक्यू के चैनल के नोट्स, आपको दृष्टि आईएएस के नोट्स यहाँ पे मिलते हैं, और भी दूसरे दूसरे विजन आईएएस के नोट्स भी मिलते रहते हैं आपको, ठीक है। हम प्रोवाइड करते हैं। सभी बच्चे इसमें ज्वाइन कर लो अगर जो लोग नए हैं हमारे इस चैनल पे। तो चलिए फिर चैप्टर के बारे में शुरुआत करते हैं, ठीक है। नाउ जो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो है विच इज़ द इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल रिक्वायर इन सीमेंट इंडस्ट्री। जो सीमेंट उद्योगी में इन चारों में से कौन सा ऐसा इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल जो कि सीमेंट इंडस्ट्री को रिक्वायर होता है, ज़रूरी होता है। क्या जिप्सम और क्ले है, या लाइमस्टोन क्ले है, या लाइमस्टोन है। तो देखिए दोस्तों, ये जो आंसर हो जाएगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर। लाइमस्टोन और क्ले का दोस्तों रॉ मटेरियल जो होता है, ये दो सीमेंट इंडस्ट्री को ज़रूरत होता है। इसी से सब चीज़ बनते हैं, इसी के सीमेंट बनते हैं, ठीक है, जिप्सम बनते हैं। इसी की वजह से धीरे धीरे सब डेवलप होता है, तो इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो सी द करेक्ट आंसर, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड फॉर पेट्रोलियम फायर। जो हम लोग देखोगे फायर एक्सटिंग्विशर लगे रहते हैं कभी कभी लिफ्ट में, या फिर आप हॉस्पिटल में चल जाओ, किसी भी बड़े बड़े ऑफिस में, तो फायर एक्सटिंग्विशर लगे रहते हैं पेट्रोलियम फायर के लिए। तो आपको बताना है कि अगर पेट्रोल से आग लग जाता है आपके घर में और आपको समझ में ना है कि कौन सा हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर यूज करें, तो देखिए ये चार ऑप्शन है, पाउडर टाइप, लिक्विड टाइप, सोडा एसिड टाइप, फोम टाइप। हम कौन सा यूज करें ताकि उस आग से आग को बुझा सकते हैं, जो कि पेट्रोल से लगा हुआ आग है, ठीक है। तो ये आपका सबसे बेस्ट है, आपका पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। इसकी यूज कीजिएगा तो आपको पेट्रोलियम फायर जो भी गैस उससे निकलते हैं ये सब को बुझा जाएगा, ठीक है। तो ए द करेक्ट आंसर। कुछ डिटेल में बात करें कि और भी अगर मान लीजिए कि अगर किस किस से अगर आपका आग लगे तो कौन कौन सा एक्सटिंग्विशर जो होता है हम पहचान सकते हैं दोस्तों। देखो हम थोड़ा जूम कर दे रहे हैं इसको, ओके। आप यहाँ पे देख लो, आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पे दोस्तों कि वाटर टाइप हम लोग कहाँ यूज करते हैं। अगर वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर रहे हैं तो हम लोग सॉलिड पार्टिकल्स जैसे कि वुड हो गया, पेपर हो गया, अगर इस सब से अगर आग लग जाए तो हम लोग वाटर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वाटर का यूज हम लोग फ्लेमेबल लिक्विड के लिए नहीं कर सकते हैं, जैसे पेट्रोल हो गया है। गैसेस के लिए यूज नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए एलपीजी से लिक्विड से अगर गैस आग लग गया तो हम लोग वाटर यूज नहीं कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में वाटर का यूज कीजिएगा तो भाई आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। कुकिंग ऑयल में, फैट में हम लोग वाटर का यूज नहीं कर सकते हैं। फोम का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, देखो दोस्तों, ये देखो कलर कोड है, याद रखना। रेड आपको यहाँ पे देखोगे, थोड़ा सा देखो, यहाँ पे येलो दिख रहा होगा, यहाँ पे रेड दिख रहा है, यहाँ पे ब्लू दिख रहा है और यहाँ ब्लैक दिख रहा है। ये सब कोड है दोस्तों, कलर कोड है, आपको याद रखना होगा। याद क्या रखना, समझ लीजिए जनरल नॉलेज के लिए आपको याद रखना होता है, ठीक है, ताकि आप कहीं भी जाए तो आपको पहचान में आ जाए कि हाँ ये जो है फायर एक्सटिंग्विशर जो रखा हुआ है ये कौन कौन से इसका टाइप है। अगर आग लगता है तो हम लोग इसका कहाँ यूज कर सकते हैं। ये सभी मतलब सभी नागरिक के, देश के नागरिक को ये पता होना चाहिए, ठीक है। अगर फॉर्म टाइप है तो देखो फॉर्म टाइप हम लोग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। वुड, पेपर, क्लॉथ से अगर आग लगता है सॉलिड मटेरियल में तो हम लोग फॉर्म टाइप यूज करते हैं। फ्लेमेबल लिक्विड में भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन जब सबसे बेस्ट होता है पाउडर। पाउडर, ड्राई पाउडर जो होता है दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हो चार जो है टिक लगा हुआ है, चार ठो ऑप्शन पे देखो। वुड में, फ्लेमेबल लिक्विड, गैसेस और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में हम लोग सबसे बेस्ट कमांड है ड्राई पाउडर। आपको बहुत जगह यही देखने को मिलेगा, जो ब्लू कलर का जो कोड है ना, यही ज़्यादातर लोग यही लगते हैं, ठीक है। CO2 देखो, CO2 फायर एक्सटिंग्विशर यूज किया जाता है केवल आपको फ्लेमेबल लिक्विड, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट और ऑयल में, ठीक है, याद रखना। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली कॉल्ड ए पॉलियामाइड, ठीक है। इनमें से चार में से हम लोग को बताना है कि आमतौर पे पॉलियामाइड जो है
कौन क्या किसको कहा जाता है। तो देखो पहले तो हम लोग समझ लें पॉलीअमाइड क्या होता है दोस्तों। तो पॉलीअमाइड जो होता है ना, देखो पॉली का मतलब होता है मेनी और अमाइड का मतलब जो अमीन ग्रुप से बना हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे अमीन ग्रुप से बने हुए आपको यहाँ दिख रहे होंगे ऑप्शन में, ठीक है। उसी को दोस्तों हम लोग कहते हैं पॉलीअमाइड, ठीक है। पॉलीअमाइड आपको बेसिकली हम बात करें तो हम लोग 10th में पढ़े होंगे या फिर 12th में भी केमिस्ट्री में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े थे। कार्बोलिक एसिड प्लस अमीन का जो बना रहता है, मैं यहाँ पे एक मिनट आपको बता देता हूँ। जो कार्बोलिक एसिड का होता है जैसे CH2COOH, ये हमारा कार्बोलिक एसिड हुआ, प्लस यहाँ पे अमीन जो होता है एक मिनट यहाँ पे CH3NH2, ये हमारा हो गया अमीन NH2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, इसी से मिलके बनता है, मतलब कार्बोलिक एसिड और आपका अमीन ग्रुप से आपका बनता है क्या, तो पॉलीअमाइड। आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दिया भी हुआ है, ओके। तो इनमें से बताना कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट। तो देखो नाइलॉन जो होता है ना, वो हमारा पॉलीअमाइड होता है, पॉलीअमाइड पॉलीमर्स, ठीक है। ये हमारा और भी एग्जांपल होता है, जैसे कि नाइलॉन 6 होता है, नाइलॉन 66 होता है, नाइलॉन 5 होता है, नाइलॉन 10 होता है। तो ये सब हमारा पॉलीअमाइड पॉलीमर्स होते हैं, ओके। तो बेसिकली इसका आंसर जो होगा बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट बात करें कि एपॉक्सी रेसाइन जो होता है हम लोग कहाँ यूज करते हैं, आर यूज्ड एज, कहाँ यूज किया जाता है, डिटर्जेंट में, इंसेक्टिसाइड में, एडेसिव में, या फिर मोथ रिपेलेंट्स में, कहाँ यूज किया जाता है। तो देखिए हम बात करें, पहले तो समझते हैं एपॉक्सी रेसाइन क्या होता है। तो देखिए जैसे दो मटेरियल होते हैं, दो अलग अलग केमिकल को मिलाकर एक केमिकल बनाया जाता है जिसको हम लोग एपॉक्सी रेसाइन कहते हैं, जो कि बहुत ही शाइनिंग होता है। आप देखोगे कि अगर कोटिंग किया जाता है, अगर किसी वुड पे आप टेबल देख लो, फर्नीचर देख लो, तो उस पर यही चीज़ यूज किया जाता है ताकि वो शाइनिंग करे, ठीक है, एक अच्छा लुक दे। तो हम लोग बेसिकली इसका यूज किया करते हैं एडेसिव मटेरियल पे, ठीक है। आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे यूजेज बता रहा है कहाँ कहाँ हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि मेटल कोटिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल्स पे होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पे होता है, या सम प्लास्टिक साइजेस पे होते हैं, ठीक है। इन सब पे हम लोग एक एपॉक्सी रेसाइन जो होते हैं यूज किया करते हैं। तो ये ए द करेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर, ओके। हमारा सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिटर्जेंट यूज फॉर क्लीनिंग क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स कंटेन, ठीक है। डिटर्जेंट का हम लोग यूज बेसिकली करते हैं कपड़े धोने में और बर्तन धोने में। तो आपको बताना है डिटर्जेंट में ऐसा कौन सा इंग्रेडिएंट्स मिला रहता है जिसकी मदद से हम लोग ये क्लीनिंग का काम करते हैं। तो क्या बाइकार्बोनेट्स मिला रहता है, या बिस्मुथेट्स मिला रहता है, सल्फोनेट्स मिला रहता है, या नाइट्रेट मिला रहता है। तो देखिए यहाँ पे आपको सल्फोनेट्स मिला रहता है डिटर्जेंट में, जिसकी मदद से हम लोग क्लीनिंग करते हैं, क्लॉथ और बर्तन को भी धोते हैं, यूटेंसिल्स को भी धोते हैं, ठीक है। तो सी द बेसिकली इज द करेक्ट आंसर। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूज फॉर रिमूविंग एयर बबल्स फ्रॉम ग्लास ड्यूरिंग इट्स मैन्युफैक्चर। देखिए जब आपने सोडा बोतल को देखा होगा, ठीक है, जैसे थम्स अप, पेप्सी, कोला का बोतल देखा होगा, उसमें जो नीचे कोई कोई एरिया में आपको थोड़े से कहीं कहीं मोटे, कोई कोई पतले ऐसे दिखते हैं एयर बबल्स। तो इस चीज़ को हटाने के लिए जो फैक्ट्री के लोग होते हैं वो क्या चीज़ मिलाते हैं ताकि ये हट जाए, जो एयर बबल हो, एकदम गिलास जो होता है सुंदर दिखे। तो आपको यहाँ पे आपको मिलाया जाता है। तो दोस्तों आर्सेनस ऑक्साइड का हम लोग यूज करते हैं कि उसमें जो एयर बबल हो ग्लास में पूरी तरह से हट जाए और ग्लास हमारा सुंदर दिखे, ठीक है। तो ए द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोटीन। इनमें से कौन सा एक प्रोटीन है दोस्तों, बताना है। नेचुरल रबर प्रोटीन है, स्टार्च है, सेलुलोज है, या इनमें से कोई नहीं। देखिए स्टार्च सेलुलोज तो बिल्कुल नहीं प्रोटीन है। आपको यहाँ नेचुरल रबर जो होता है वो प्रोटीन से होता है, उसमें प्रोटीन में क्वांटिटी होते हैं उसमें। तो ए द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वुड इज़ द मेन रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ। जो वुड होता है वो एक प्रमुख कच्चा माल होता है, ठीक है, रॉ मटेरियल होता है, जिसके निर्माण में दोस्तों हम बात करें वो किससे बना रहता है। वुड पेंट से बना रहता है, पेपर से बना, जो वुड होता है उससे बनाया जाता है, पेंट बनाया जाता है, पेपर बनाया जाता है, इंक बनाया जाता है, गन पाउडर बनाया जाता है। देखिए वुड का जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग किसके लिए करते हैं, पेपर बनाने में, ठीक है। हम लोग बचपन में पढ़े होंगे 8th 9th में कि वुड का इस्तेमाल हम लोग पेपर बनाने में करते हैं। तो बी द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट बात करें कि रेयन इज केमिकली, रेयान जो है एक रासायनिक क्या चीज़ है, सेलुलोज है, या पैक्टिन है, ग्लूकोज है, या हम बात करें एमिलीज है। तो ये आपका सेलुलोज जो होता है, ए द करेक्ट आंसर। रेयन जो हमारा सेलुलोज है, ओके। तो ए द करेक्ट आंसर। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है जो कि आपको एकदम समझ दिमाग में छप जाना चाहिए, एकदम आना चाहिए, ठीक है। ये एक बेसिक है जो बार बार रिपीट किया गया है आपके बैंकिंग में, एसएससी, रेलवे में क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको आई होप आपको मेरा लेक्चर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आप चैप्टर अगर पढ़ोगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा, आप ये पूरा क्वेश्चन कर लोगे। हमारा अब जो नेक्स्ट है वो है कि ऑप्टिक फाइबर्स आर मेनली यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग।
देखिए ऑप्टिक फाइबर का बात करें तो ऑप्टिक फाइबर हम लोग किस पर्पज़ के लिए यूज करते हैं दोस्तों, तो ये देख रहे हो आप इमेज में, ये हमारा ऑप्टिक्स फाइबर है, एक वायर होता है दोस्तों जो कि यूज किया जाता है आपका कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए, ठीक है। ये जो होता है हमारा समुद्र में, जैसे अभी हम नेट इंटरनेट चला रहे हो, ठीक है, कम्युनिकेट कर रहे हो, इसी की मदद से ये समुद्र में बिछाया जाता है दोस्तों, ठीक है। और एक कंट्री से दूसरे कंट्री में इसको जोड़ा जाता है ताकि वहाँ पे कम्युनिकेशन जो होता है अच्छे से हो पाए और कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, कोई बैरियर बीच में ना आए। इस वजह से इसको बता दें कि ऑप्टिक फाइबर का यूज किया जाता है। तो डी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द मेजर इंग्रेडिएंट्स ऑफ लेदर इज। देखो चमड़े का प्रमुख घटक क्या है, इन चार ऑप्शन में से बताए तो देखिए लेदर का जो प्रमुख घटक है वो आपको है कोलजेन है, ठीक है, कोलोजेन। तो ए द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट है हमारा व्हाट आर द सोप्स। सोप क्या है, साबुन क्या है दोस्तों, क्या वो साल्ट ऑफ सिलिकेट्स से या मिक्सचर ऑफ ग्लिसरॉल और अल्कोहल से बना हुआ है, या सोडियम और पोटेशियम साल्ट से बना हुआ एक हेवी फैटी एसिड है, या ईस्टर ऑफ हेवी फैटी एसिड्स है। तो देखिए जो साबुन है ना वो आपका सोडियम और पोटेशियम साल्ट से बना हुआ एक हेवियर फैटी एसिड है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। तो सी द करेक्ट आंसर, इसका सी हो जाएगा आपका, हमने 10वीं क्लास में पढ़ा था, ठीक है। अब बात करें हाउ डज द कॉमन साल्ट हेल्प इन सेपरेटिंग द सोप फ्रॉम सोल्यूशन आफ्टर सोफिफिकेशन। अगर आप चाहते हो कि साबुनीकरण के बाद जो घोल से साबुन को अलग करना होता है, जो करने में आम नमक कैसे मदद करता है इसमें, ठीक है, कॉमन साल्ट कैसे मदद करता है। क्या अगर हम लोग सोफिफिकेशन के दौरान अगर साबुन को हटा दें, सोप को हटाएं कॉमन साल्ट मिला के, तो उसमें क्या होता है कि क्या उसमें डिक्रीजिंग हो जाएगा डेंसिटी। अगर हम लोग मान लीजिए कॉमन साल्ट मिलाते हैं NaCl, तो उसमें क्या साबुन जो होता है मिला हुआ जो सोफिफिकेशन होता है, क्या वो घट जाता है उसकी मात्रा, डेंसिटी जो होती है, डिक्रीजिंग डेंसिटी ऑफ सोप क्या घट जाती है, या डिक्रीजिंग सॉलिबिलिटी जो होती है, जो घुलन होता है उससे वो मिलाने से घुल मतलब हो जाते हैं, कम हो जाता है, या डेंसिटी जो होता है सोप का बढ़ जाता है, या उसकी सॉलिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो सबसे पहले समझते हैं सोफिफिकेशन क्या है। देखिए सोफिफिकेशन एक प्रोसेस होता है जिससे हम लोग साबुन बनाते हैं बाई हाइड्रोलोसिस ऑफ फैट एंड ऑयल ऑफ अल्कालीज। जो हाइड्रोलोसिस करते हैं हम लोग फैट और ऑयल का, अल्कालीज का, उससे हम लोग सोफिफिकेशन प्रोसेस होता है जिससे हम लोग साबुन बनाते हैं, ठीक है। ये जो बेसिकली सोप जो है हमारा इससे बना होता है बाय मेड बाय द हीटिंग ऑफ एनिमल फैट जो होता है, और वेजिटेबल ऑयल जो होता है उसमें कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड रहता है NaOH, उसको दोस्तों हीट करने से साबुन बनता है, ठीक है। अब इसी चीज़ को हमको अगर हटाना हो तो इसमें हम लोग कॉमन साल्ट मिलाते हैं। जो कि कॉमन साल्ट मिलाते हैं तो आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से, दोस्तों बात करें इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि क्या आंसर होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे आप देख ही लिए होगे आंसर अब बी है, ठीक है। तो बाय डिक्रीजिंग द सॉलिबिलिटी ऑफ सोप, जब जैसे ही हम लोग कॉमन साल्ट मिलाते हैं तो जो सोप की डिक्रीजिंग सॉलिबिलिटी है, मतलब घुलनन है, जितना वो घुला होगा उसकी सॉलिबिलिटी दोस्तों घट जाती है, और उसके कारण सोप जो होती है वो अलग हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वल्कनाइजेशन में नेचुरल रबर इज हीटेड विथ। जब वल्कनाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें नेचुरल रबर को हीट किया जाता है, तो आपको बताना है किसके साथ हीट किया जाता है, कार्बन के साथ, सिलिकॉन के साथ, सल्फर के साथ, या फास्फोरस के साथ। तो बेसिकली जो नेचुरल रबर है उसको हम लोग हीट करते हैं बाई सल्फर के साथ, हम लोग इसमें जो नेचुरल रबर को उसको हीट करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से बात करें तो सी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीप ब्लू कलर इज इम्पार्टेड टू ग्लास बाय द प्रेजेंस ऑफ। देखिए जो डीप ब्लू कलर है उसको हम लोग गहरे रंग को कांच कांच में लाया जाता है, किसके प्रेजेंस में लाया जाता है, किसकी उपस्थिति में लाया जाता है, ठीक है। कांच में अगर डीप ब्लू कलर लाना हो तो किसके प्रेजेंस में ला सकते हैं, क्या कॉपरिक ऑक्साइड होता है, निकल ऑक्साइड, कार्बोलेट ऑक्साइड, या आयरन ऑक्साइड। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा आपका होगा कार्बोलेट ऑक्साइड के साथ हम लोग इसका यूज करते हैं, तो कार्बोलेट ऑक्साइड सी द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट बात करें कि जो ग्लास है वो किसके मिश्रण से बना होता है, ठीक है। आपको गिलास के मिश्रण का नाम बताना है, तो ये बेसिकली आपका तो सैंड और सिलिकेट को जो होता है मिक्सचर से आपको ग्लास बनता है, ठीक है, याद रखिए। तो बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि पेपर इन मैन्युफैक्चर बाई। कागज़ किसके द्वारा बनाया जाता है, वुड और रेसाइन के, या वुड सोडियम या ब्लीचिंग पाउडर डाल के बनाया जाता है। तो हमने पढ़ा था कि वुड तो भाई चलता है, ठीक है, वुड से हमें पता चला कि पेपर बनता है, लेकिन ऐसा नहीं कि केवल लकड़ी के खाल से ही बनता है, और भी बहुत कुछ लगता है इसमें दोस्तों जिससे आपको बनाया जाता है। तो बेसिकली इसका जो आंसर हो जाएगा सी जो है द करेक्ट आंसर। हम लोग वुड मिलाते हैं, कैल्शियम मिलाते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड मिलाते हैं, और रेसाइन मिलाते हैं, ठीक है। तो ये जो चार ऑप्शन देख रहे हैं, जो 3 है सी द करेक्ट आंसर। तो ये 4 एलिमेंट्स होते हैं जो हम लोग मिलाते हैं और इसको बनाते हैं पेपर को। नाउ नेक्स्ट है हमारा द टाइप ऑफ ग्लास यूज्ड इन मेकिंग लेंसेज एंड प्रिज्म। जैसे आप लेंस में और प्रिज्म में जो आप ग्लास देखते हो शीशा, वो
दोस्तों क्या चीज़ से मिलकर मतलब वो बना रहता है, ठीक है। जो लेंस और प्रिज्म बने में उपयोग किए जाने वाले ग्लास का जो प्रकार होता है वो क्या बताना है आपको। 4 तरह का मतलब ग्लास दिया हुआ है, उनमें से आपको बताना है कि इनमें क्या यूज होता है, ठीक है। तो ये फ्लिंट ग्लास जो होता है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसको हम लोग यूज किया करते हैं दोस्तों बनाने में, यही ग्लास यूज किया होता है। तो इस चीज़ को याद रखना है, जनरल नॉलेज है, जीके है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेट्रोलियम वैक्स, ठीक है। जो इनमें से कौन सा आपको बताना है कि पेट्रोलियम मोम है। तो देखिए पैराफाइन जो वैक्स होता है ना, वो आपका पेट्रोलियम मोम होता है, ठीक है, जिससे आपको पेट्रोलियम वैक्स से बना हुआ होता है। और ये दोस्तों बात करें, इसका यूज किया जाता है आपको कैंडल बनाने में, परफ्यूम बनाने में, बहुत सारे वेरियस आइटम बनाने में। तो ये द करेक्ट आंसर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। आप यहाँ देख रहे हो कि इसका यूज किया जाता है आपको कैंडल, वैक्स पेपर, पॉलिश और कॉस्मेटिक और इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स में इसका यूज किया जाता है। और कभी कभी इसी की मदद से आपको परफ्यूम भी बनाया जाता है फ्लावर्स निकाल के, ठीक है। और कभी कभी आप देखोगे कोई कोई वुड होता है, कोई कोई फर्नीचर पर देखो वाटर प्रूफ रहता है, तो इसी की मदद से उस पर कोटिंग कर दिया जाता है ताकि वो जो वुड हो वो हमारा वाटर प्रूफ हो। बहुत सारे जो मैच बॉक्स होते हैं, आपको मैच स्टिक हो गया, ये सब भी आपको यूज किया जाता है, पैराफाइन वैक्स का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ए द करेक्ट आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा कि सोप इज द मिक्सचर ऑफ सोडियम और पोटासियम साल्ट। साबुन सोडियम या पोटासियम लवण का मिश्रण है, बताना है आपको कौन सा है आपको। तो आपका ये जो है सोप जो है हमारा सोडियम पोटासियम साल्ट मिक्सचर है डाई कार्बोलिक एसिड का, सॉरी मोनोकार्बोलिक एसिड्स का। तो बी इज द करेक्ट आंसर, ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। सोप किसका मिक्सचर है, तो सोप इज द मिक्सचर ऑफ सोडियम और पोटासियम साल्ट ऑफ मोनोकार्बोलिक एसिड। तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड ये था हमारा आज का टॉप 20 MCQ क्वेश्चन फ्रॉम द सिंथेटिक फाइबर्स और ऑल्सो कोल्ड पॉलीमर्स चैप्टर, आप 12th में पढ़े होंगे। तो आई होप आपने हमारा वीडियो पसंद किया होगा। तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो में लेके आऊँगा दोस्तों। हमारी अब नेक्स्ट वीडियो दोस्तों होगी आपके आविष्कार और खोज के ऊपर, कि अब तक ले देखिए कौन कौन से आविष्कार हुए हैं जो हमेशा हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। कभी कभी पूछ जाता है कि पेंडुलम क्लॉक का किसने इन्वेंशन किया, बॉल पेन का किसने इन्वेंशन किया। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन आते रहते हैं दोस्तों, हम सबको जानते हैं। तो दोस्तों आप अगर हमारा वीडियो पसंद कर रहे हैं तो मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपको हमारा नोट्स चाहिए तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम चैनल है या फिर व्हाट्सअप ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। कहाँ पर जाकर, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन दी हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ पे जाके एक क्लिक पे करके आप ज्वाइन कर सकते हो। या फिर कमेंट बॉक्स में मैंने कमेंट कर रखे हैं, वहाँ भी जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, कुछ नहीं, बस पढ़ते रहिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए गुड डे।